अंधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नयमां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचनाकार सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को जथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो चैतन्य शिक्षामृत का हमारा ये जो आगे हम बढ़ रहे हैं तो उसमें बेसिक लेकर के चले हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने पहले बेसिक बताया। देखिए तत्व ज्ञान है ना, सब जगह नहीं मिलता। बहुत से लोग आपसे कह सकते हैं कि नाम करो भजन करो और बहुत सारी बातें ऐसी कह सकते हैं, लेकिन नाम जो हमारे हृदय में कलमश है ना, जो बहुत सारी इच्छाएं है ना, वो ऐसे नहीं निकलती हैं। यदि हम इतना ही आसान होता तो ब्रह्मा जी के देखिए कितने हजार वर्ष लग गए। इसी तरह से किसी को भी उठा लो तो हम देखते हैं कि बरसों लग जाते हैं और अनादिकाल से भी हम देख रहे हैं। यदि कोई हमसे ये कह दे अरे भैया नाम में बहुत शक्ति है, बस नाम भजो सब कुछ भूल जाओ, इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए जरूरी होता है तत्व ज्ञान पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना। शास्त्र हमारे सम्मुख है, प्राचीन काल से ही ये शास्त्र लिखते चले आए। खुद भगवान श्री कृष्ण व्यास बनकर आ गए। उनको लगा था कि ये श्रीमद् भागवत इत्यादि जो ग्रंथ है वो लिखे जाने चाहिए, और स्वयं गणपति को कहा कि भैया ये ग्रंथ प्रकाश में आने चाहिए। तो गणपति जी भी लिखने को तैयार हो गए। वो अलग बात है कि दोनों में शर्त रही कि मैं ग्रंथ जब ही लिखूंगा, यदि तुम रुक गए तो मैं ग्रंथ लिखना बंद कर दूंगा। तो व्यास जी ने भी कहा कि मैं जितना भी लिख रहा हूँ तुम अर्थ समझ के लिखना, बिना अर्थ समझे आगे मत बढ़ना। तो कहीं कहीं पर व्यास जी क्या करते थे, व्यासकूट यानी कठिन श्लोक बना दिया करते थे। जैसे कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति बदंती तत्विदः। जो तत्वविद हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन ब्रह्म को, उन श्री कृष्ण को ब्रह्म भी जानते हैं, परमात्मा भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है। हरे कृष्णा, अपनी वीडियो बंद करो दीदी। तो बहुत मुझे आप अपनी वीडियो बंद कर लो। कृपया वीडियो बंद कर दें, मुझे एकदम आंखों में चौंधियापन आता है। वीडियो बंद कर दीजिए, उनको शायद पता नहीं चल रहा है। जो होस्ट है वो बंद कर दीजिए, उससे हो जाएगा। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, क्या नाम है उनका जिनका वीडियो ऑन है? रवि भाई, रवि जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? कर दिया दीदी, बंद हो गया। नहीं बंद नहीं हुआ है अभी, ठीक है चलाते हैं। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, उनका भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म भी हैं, परमात्मा भी हैं और भगवान भी हैं। अब लोग तो इतना भी नहीं समझ पाते कि गणेश जी और शंकर जी का क्या रिश्ता है, देवी जी कौन है,
यहाँ की तो बात छोड़ दो, आगे थोड़ा सा इसी बात को भक्ति विनोद ठाकुर बढ़ाएंगे कि मुस्लिम यदि कोई है तो कौन है, यदि कोई क्रिश्चियन है तो कौन है, इनको समझ लो, क्योंकि हम ही हर कोई जन्म में कोई ना कोई होते हैं। अच्छा, अभी कितना धर्मांतरण किया जा रहा है, हम सुनते हैं कि जगह जगह क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, हिंदुओं को इस तरह से कभी पैसे दिए जा रहे हैं कि भैया तुम लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों से शादी कराओ। ऐसे कुछ कुछ बातें फैलती रहती है, कुछ कुछ होता रहता है, बीच में भी बहुत सारी बातें कभी किसी न किसी प्रकार से आती रहती है। इसलिए हमारा तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि हम तत्व ज्ञान कर लेते हैं तो हम अपने आप को समेट लेते हैं और बड़ी स्मार्टली इस संसार से निकल जाते हैं। नहीं तो चीजों का असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता ही है। देखिए, पहले स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर के बाद जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। स्थूल शरीर को काट डालो, मानो पैर कट गया, एक पैर काट दिया, उस व्यक्ति को दुख के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ भी नहीं। संसार में कितनी भी खुशियां हो, कोई भी धर्म हो, कुछ भी हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है, सारी मुसीबत यहाँ से है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अभी हमें बता दिया गया है, साइंटिफिकली बता दिया कि देखिए आपका हाथ जलता है तो आप तुरंत हाथ उठाते हो, मैसेज आता है माइंड से, तो माइंड ही हमारा सब कुछ हो गया। और माइंड को जब बुद्धि चालित करती है तो माइंड सही सलामत, और जब इस माइंड को हमारे इमोशंस सेंसेशंस चलाते हैं तो ये माइंड किसी और प्रकार का हो जाता है। और यदि ऐसा अहंकार हो गया कि मैं इसका बाप हूं, मेरा कर्तव्य है इसको सारी खुशियां देना, एक जीवन स्वाहा स्वाहा, पूरा स्वाहा। कैसे स्वाहा हो गया? अरे मैंने क्या गलत किया? पुत्र पुत्रियों के लिए तो हर बाप करता है, मैं भी कर रहा हूं। करते करते तुम इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि अपने जीवन को समझ भी नहीं पाए। अच्छा, कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए कि अकर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए? तो कल हम पढ़ रहे थे कि भगवान का बहुत से लोग भजन करते हैं कर्तव्य बुद्धि से। यदि मैं नहीं करूंगा तो मेरा कुछ भी विघ्न हो जाएगा, कुछ भी मेरा नाश भी हो सकता है। ये मेरा कर्तव्य है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। और फिर कभी जन्म दिया है तो माता देवो भव, पिता देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, ये सब चीजें सिखाई जाती है कर्मकांडियों को। और जहाँ पर भक्ति बहुत अधिक बढ़ गई, वहां पर यह बताया जाता है, अरे ये सब नहीं, तुम उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान वरा निबोधत, तुम उठो जागो, प्राप्य वरान, श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त करो और दूसरों को भी प्राप्त कराओ। ये श्रुति मंत्र है, ये वेद का सभी के लिए आदेश है। तुम खुद जागो और दूसरों को भी समझाओ कि हमारे माता पिता सब कुछ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सपोज इस जन्म में कोई एक हिंदू हमारा माता पिता होता है, अगले जन्म में कोई मुसलमान हो जाए या पिछले जन्म में कोई मुसलमान हो जाए। तो इस तरह की बहुत सी जो बेसिक बातें हैं जिससे हमारा हृदय एकदम शुद्ध हो जाए और आसपास हमारा कैसा व्यवहार हो। जिस प्रकार से जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया था कि समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन्हीं सब बातों को लेकर के अब यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, इतना ध्यान रखिए, 3 चीजें हैं। आत्मा तो कैसी है? अक्लेद, इसको कोई गीला नहीं कर सकता। अशोष, इसको कोई सुखा नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जो आत्मा को जान लेता है वो बड़ा शेर होके चलता है, फिर वो नरसिंह हो जाता है, वीर हो जाता है। वो जानता है कि जो कुछ हो रहा है ये शरीर में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। तो एक तो हो गया ये शरीर, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है कारण शरीर। कारण शरीर है ना, इसका मरना बड़ा मुश्किल है। कारण शरीर कहते हैं किसको? जब मन बुद्धि चित्त अहंकार चिंतन करते करते मनुष्य का एक स्वभाव हो जाता है। स्वभाव कैसा? ये बड़े क्रोधी स्वभाव का है, ये बड़ा प्रेमी स्वभाव का है, अरे इसको तो कोई नहीं अच्छा लगता, ये बड़ा ईर्ष्यालु टाइप का है, ये बड़ा घमंडी टाइप का है। तो ये कारण नहीं मरता। तो स्थूल शरीर, मन, ये इंद्रियां जो है हमारी, पहले इनको समझो। तो हमको बताया गया है शास्त्रों में, कछुए की तरह अपने अंगों को समेट लो, उनको लेकर के अंदर प्रवेश करो, पूरी अपनी बुद्धि का काम लो, भावुक मत बनो। तो जो हमारे शरीर की जरूरत है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और फिर हम जब प्रसाद इत्यादि पाते हैं उससे हमारा मन और भी शांत हो जाता है।
अब ये तो हो गई स्थूल शरीर की बात है, सारी इंद्रियों को समेटना है। पैरों को जाना है तो कहाँ? वृंदावन धाम में। हाथों को काम करना है तो क्या? ठाकुर जी के मार्जन में। आंखों को देखना है तो ठाकुर जी के दर्शन करना है। मानो कहीं बाहर भी देखना पड़े तो सब ठाकुर जी का ही है, सब ठाकुर जी ऐसा नहीं, सब ठाकुर जी का ही है। तो इस तरह से हमारा स्थूल शरीर कंट्रोल में आ जाता है। अब मन बुद्धि चित्त ये भी हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। क्यों? कि नाम ही एक सच है, नाम और नामी एक ही है। लेकिन अब बचा कारण, हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है। स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। किसी की आदत पड़ती है कहीं ना कहीं हर जगह गलत ही देखेगा, और किसी की आदत है गलत भी हो तो भी उसको सच ही मानेगा। तो जब यह कारण शरीर जो है वो भी भगवान में लग जाता है, तब बात बन जाती है। और इन सब के लिए जरूरी है शास्त्रों का गहन अध्ययन। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने छोटे छोटे ग्रंथों में सब कुछ भर दिया है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं कि कर्तव्य अकर्तव्य मूलक वैध भजन, भय और आशा ये दोनों तुच्छ हैं। तो दो के तरह के भय से होकर भजन किया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। भगवान तो मेरे ही हैं। अपने माँ बाप से कोई डरता है क्या? तो भगवान से डरने की क्या जरूरत है? भगवान से कौन डरता है? पाप, पापी। पाप जब बुद्धि पे सवार हो जाता है तब भय लगता है। पाप, और जब हमको ये मालूम है कि हमने उस दिन गंगा जी की कथा सुनाई, पाप किए भी हैं आज के बाद नहीं, तो भी काम बन जाता है, तो भी बात बन ही जाती है। तो भयभीत नहीं होना है और आशाएं नहीं रखनी है। जो कुछ ठाकुर जी दे दे, आशाएं पूरी होंगी तो दम्भ आएगा, घमंड आएगा। मैं भजन करता हूं, मैं भक्ति करती हूं, देखो भगवान ने हमारी ये आशा पूरी कर दी, भगवान ने ये पूरी कर दी। गिरिराज जी भी जाएंगे वहां, भक्ति मांगने नहीं जाएंगे, हमारा मकान दे दो, हमको नौकरी दे दो, हमारी शादी कर दो, अभिषेक करेंगे, ये सब करेंगे, ये सब करेंगे। हम नहीं सोचते कि करोड़ों जन्मों से हम यही सब कर रहे हैं। फिर वही प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। पिछले जन्म में जितना सब करिया है, ये प्रेजेंट जन्म उसका ही फल है। और अब हम जो कुछ कर रहे हैं वो अगले जन्म का पुल बना रहे हैं। तो भय भी मत करो, आशा भी मत करो। साधक को यदि सुबुद्धि हो जाए तो वह भय और आशा का परित्याग कर देता है। जब उसके अंदर अच्छी बुद्धि आ जाती है तो वो डरता नहीं है। सब कुछ भगवान से चल रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अर्जुन सब कुछ मेरी इच्छा से चल रहा है। बस मैंने स्वतंत्रता दी है जीव को, परंतु अपने मन से जो कुछ करना चाहे ऐसी स्वतंत्रता नहीं दे रखी। मैं ऐसे उसको फल का दान कर देता हूं। सोच, स्वतंत्रता दे रखी है, तू सुर बन असुर बन, तमोगुण सतोगुण रजोगुण से कुछ भी अपना, फल मैंने अपने हाथ में रखा है। ये भगवान का विधान है। तो उसको सुबुद्धि हो जाती है तो डरता नहीं है और आशाएं नहीं रखता। और स्थिति में उसे कर्तव्य बुद्धि प्रबल हो जाती है। तो ना भय रहा, ना दूसरी चीज आशा रही, कर्तव्य जरूर है मेरा। कर्तव्य क्या है? तो भगवान के प्रति जब तक स्वाभाविक प्रेम का उदय नहीं होता तब तक साधक कर्तव्य बुद्धि का परित्याग नहीं कर सकता। तब तक वो कर्तव्य बुद्धि का परित्याग नहीं करता। कर्तव्य बुद्धि से दो प्रकार की विचारों की उत्पत्ति होती है, एक तो विधि का सम्मान और दूसरा अविधि का त्याग। विधि पूर्वक सम्मान अर्थात बैठो, सुबह उठो। विधि क्या है? प्रारंभ से चलो, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये पहली विधि है। बहुत ठंड है, हाथ कांप रहे हैं, हृदय से निकला नहीं जा रहा तो भी निकलना है। क्यों? ठाकुर जी के लिए, उनसे स्वाभाविक प्रेम करना है। उन्होंने कहा है ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे अच्छा समय है। तो बस उठे, उठ गए, एकदम उठकर बैठ गए और बस आपका जो भजन है वो हाथ में ले लिया। शौच आदि जाना है तो निवृत्त हो जाओ, नहा धो करके बैठ जाओ। यदि शौच आदि नहीं गए तो ऐसी नाम करो। और फिर जब नाम हो गया तो भगवान से पूरी लगन लग गई। इतने बीच में बहुत लोग कहते हैं कि काफी विचार आते हैं मन में, बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं जो हम पूरे दिन भी नहीं सोचते। उनको आने दो, उनको आने दो, तुम उनका विचार ही मत करो। दरवाजा खोलोगी नहीं तो कोई कैसे अंदर आएगा? मन के दरवाजे बंद कर लो, वहां पर बस प्रिया प्रियतम बैठे हैं, उनसे अपनी लौ लगा लो।
सामने हमारी गुरु रूपा सखी बैठी है। ताम हम सततम बंदे गुरु रूपाम पराम सखी। राधा सन्मुख सत्सक्ति सखी संग निवासिनी। मेरी सखी जो गुरु, मेरी सखी गुरु, वो वहीं पर बैठी है। जब तक गुरु जी को इस रूप में नहीं देखोगे तो नित्य निकुंज में मन भी नहीं जाएगा। गुरु जी के उस रूप में, गुरु जी के तीनों रूप में दर्शन करने हैं। गुरु मंत्र में कहां पर ये गुरु जी मेरे इस जगत में आए मेरा कल्याण करने के लिए, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। एक बात ये हो गई। तो अभी हम ध्यानचंद पद्धति में देखते हैं कि कभी कभी देखा गया कि कोई कोई को गुरु राधा कुंड के किनारे पर भजन करते दिखाई दिए, कहीं कहीं पर गुरु जी दिखाई देते हैं। और स्वयं गुरु जी कहते थे गुरु कभी नहीं मरता। जब गुरुदेव मुझे वेदांत दे रहे थे हाथ में और बोले कि बेटी इसका अनुवाद करना है, तो अपना हृदय तो कितना कलमश वाला पापी होता है ना। मैंने गुरुदेव, ये सन 2007 की बात है, गुरुदेव इतने बीमार रहते हैं और 4-4 वॉल्यूम्स में इतना सारा मैं जब अनुवाद करूंगी तो गुरु जी कैसे, इतना मैंने सोचा ही था, इतना मेरे मन में जरा सी भी बात थी। गुरु जी यहाँ हिंदुजा हॉस्पिटल में थे और गुरु जी की बाईपास सर्जरी हुई थी, उस समय की बात। तो इतना बस मेरे मन में आया था, एकदम उठ गए, बैठ गए। 90 डिग्री का उनका बेड रखा था, ऐसे एकदम ऐसे हो गए, खबरदार गुरु कभी मरता नहीं है, ये है गुरुत्व। बड़ा भारी होता है गुरु, उनसे कोई बात छिप के नहीं रह सकती। तो जो अंतर्यामी भगवान है, क्या वो नहीं जानते कि यह भक्त मेरे लिए कितनी साधना कर रहा है, कितना त्याग किया इसने मेरे लिए, मुझे प्राप्ति के लिए इसके प्रयास कितने। वहां पे देखो कुटिल बुद्धि नहीं चलती है, कपट नहीं चलता, जितनी सरलता है उतनी वहां पर कृपा है। तो बता रहे हैं कि वैद्य सुबह प्रातः उठ जाओ, उठ करके स्नान करके आपका अपना एक आसन है, और आसन के बाद चाहे आपके घर में ठाकुर जी हैं, चाहे चित्रपट या कोई भी हो, उसके सामने एकदम ध्यान लग जाएगा। देखना अविरल आंसुओं की धारा बहेगी, रुक नहीं सकती। ये जो शरीर में 80% जल तत्व है ना, वो इसी के लिए ही है। ये प्रेम आंसू बनकर बहता है। त्रिवेदी भक्ति धीरे धीरे रागानुगा में परिवर्तित हो ही जाती है। तो जो मंत्र दिए हैं, संबंध ज्ञान होगा। भगवान आपसे बहुत दिनों से बिछुड़ा था, बिछुड़ी थी, ये क्या हो गया, अब नहीं। तो इस तरह से भगवान के साथ लौ लग जाती है। और उसके बाद मुंह में जब भी कुछ डालेंगे, पहले ठाकुर जी का प्रसाद लग जाएगा। उसके बाद बहुत बहुत प्रकार से इंसान पूरे दिन के लिए निश्चिंत हो जाता है। तो कर्तव्य बुद्धि से कह रहे हैं कि कर्तव्य बुद्धि प्रबल हो जाती है। भगवान के प्रति जब तक स्वाभाविक राग का उदय नहीं होता, तब तक साधक कर्तव्य बुद्धि का परित्याग नहीं कर सकता। प्रेम हो जाए ना, फिर तो क्या है, सबरी के झूठे बेर भी ठाकुर जी खाते हैं। सबरी को कहाँ याद रहा कुछ भी। और फिर निशा जो केवट राज हैं, भगवान से लड़ लिए, मैं अपनी नाम में बैठने नहीं दूंगा। मैंने सुना है कि आपके चरण जहाँ जाते हैं वहां पर पत्थर भी नारी बन जाती है। एक नारी तो मुझसे पाली नहीं जा रही, मैं 2-2 नारियों का क्या करूंगा। तब वैदी भक्ति नहीं रहती। फिर गोपियों को कहा, तब गोपियां सुबह उठ करके क्या कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, लीलाओं का स्मरण रहता है। सुबह दोपहर सुबह शाम एक ही समय गोविंद दामोदर माधवेती। फिर स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। और फिर केवट देखो कितना सुंदर बोलता है, हृदय में बस जाता है, एकदम बर्छी की तरह चलता है। तुम हो केवट हम हो केवट, एक हमारी जात, ऐसे ही एक दिन आऊंगा स्वामी, मैं भी तुम्हारे घाट। बाह पकड़ मुकुनाव चढ़ियो ठाकुर, बाह पकड़ मुकुनाव चढ़ाए दीजो, भवसागर से पार, कैसे उतारूं गंगा पार। ठाकुर जी आप हमारे केवट हैं। गुरु जी को आपने इस संसार रूपी मझधार में केवट बना करके भेजा है। हम
आज मैं केवट हूँ, आपको गंगा पार करा रहा हूँ, ऐसी एक दिन आप भी मुझे करा देना। ठाकुर जी से यही विनती है इस संसार में, अब और नहीं। ये कलयुग इतना भयावना है, इतना घनघोर, अभी तो शुरुआत भी नहीं है। अभी कलयुग गए हुए कितने वर्ष बीते हैं, कृष्ण को गए हुए 5000 वर्ष बीते हैं। 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है, और अभी अभी महाप्रभु जी गए हैं। जगाई मधाई तो उनके सामने ही आ गए थे, चांद कांजी भी उनके सामने ही था। तो तब क्या कम विधर्म हो रहा था? शिवाजी के सामने, उनके सामने कितने ही लोग मांस मच्छी फेंक जाया करते थे। तो कर्तव्य बुद्धि से 2 प्रकार के विचारों की उत्पत्ति होती है। एक तो विधि का सम्मान कर दो, और दूसरा अविधि का त्याग। जो विधि नहीं है, यदि विधि पूर्वक नहीं किया गया, गीता में 16वां अध्याय के अंतिम 2 अध्याय, वहां पे साफ लिखा है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य। जो शास्त्र विधियों का परित्याग करके वो समझता है कि सिद्धि हो गई, पर होती नहीं है। थोड़ी बहुत जुगनू जैसी चमक आ जाती है और लगता है कि बहुत कुछ मिल रहा है, पर नहीं। गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं ना, जिसने नियम बनाए, विधि विधान बनाए, उन्होंने ये भी तो कहा। तो अविधि का, जो विधि पूर्वक नहीं है, उसका मन मानी नहीं चलेगी। अपने तुम्हारे मन ने ये कहा, उसके मन ने ये कहा। हमारा मन है कि चलो भगवान का दर्शन करेंगे, बैठे रहे दर्शन 1 बजे तक, पर वहां का तो रूल है दर्शन बंद हो जाएंगे 12:30 बजे, और हम एक मंदिर में रह गए, चलो पहुंच जाएंगे, यहाँ ठाकुर जी का आनंद ले रहे हैं, दूसरा मंदिर भी दर्शन करना है, तो कौन खोलेगा हमारे लिए दरवाजे? विधान ही नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का जज आया था, सुप्रीम कोर्ट का जज आया, 7:02 हुए थे, और जो मुखिया जी थे वो 1 मिनट नहीं रुके, दर्शन बंद कर दिए। मैं मथुरा की द्वारकाधीश मंदिर की बात कर रही हूँ। पुजारी जी आप कैसी बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का जज आ रहा है, तो क्या हमारे जज से बड़ा है? हमारे सबसे शहंशाह से, सबसे बड़े जज से जज ये मेरे द्वारकाधीश है, इनके यहाँ कोई नियम नहीं चलता। 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके। अक्षय तृतीया के दिन ही यदि बद्रीनाथ के दर्शन खुलते हैं, तो जिस दिन उनको बंद होना होगा, चाहे कोई अंदर रहे चाहे बाहर रहे, अविधि का त्याग करना पड़ेगा। जो विधि विधान है, यदि 16 माला का विधान है तो करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ है। पूरे की पूरे भगवान का होना है, पूरे की पूरे भजन करने हैं, तो जो विधि विधान है उनका पालन करना ही पड़ेगा। कहा गया है आचमन कर लो, मुख शुद्धि करो, मुख शुद्धि करो, ओम केशवाय नमः। फिर लिया अंगुष्ठ के मूल में, अंगुष्ठ के मूल में लेना इधर ओम केशवाय नमः, फिर खाली ओष्ठ प्रांत से यहाँ पर लगाना है, उसको पीना नहीं है। बहुत से लोग उसको घूंट भर के पी जाते हैं, ऐसा नहीं करना, और सिखाने पे भी नहीं सीखते। अंगुष्ठ प्रांत में एक यहाँ पर गंडूश में थोड़ा जल डालो, लगाया, फिर हाथ धोया, ओम केशवाय नमः, फिर डाला ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, फिर ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। मुख शुद्धि हो गई, देह शुद्धि हो गई। अभी एक प्रश्न आया था कि जब हम माला जप कर रहे हैं तो उल्टे हाथ का क्या करें? आने कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, आपके हाथों की उंगलियों में जरा भी गैप ना रहे। और स्वयं गुरु जी ने आदेश दिया हुआ है, नारायण गोसाई महाराज ने, हृदय के आगे हाथ रखकर, यहाँ पे तुम्हारे ठाकुर जी हैं, और पुकारते हुए आप उनको बुला रहे हैं। ऐसे बुलाते हुए अपने मंत्र जपें, बिल्कुल हाथ में बिल्कुल गैप ना रहे। और दूसरे हाथ का क्या करें? लेफ्ट हैंड का, हमारी कोई योग मुद्राएं नहीं है, भजन की मुद्राएं हैं। आने कर रहे हैं जब तक, ये जो अंगुष्ठ है ये इस वाले में हाथ में रहना चाहिए, अनामिका उंगली के बीच वाले इसमें ऐसे रहना चाहिए। और हमको ऐसे नीचे रख सकते हो, ऐसे जपेंगे। माला करते समय इस हाथ का कोई विधान नहीं है, आप ऐसे रख लो, ऐसे रख लो, कहीं भी रख लो। मेरे गुरु जी की थोड़ी आदत थी, वो ऐसे
काफी हाथ उनका ऐसे रहता था, ऐसे भी रहता था, ऐसे भी रहता था। तो विधि विधान से चले, तिलक लगाएं, कंठी पहने। बिना तिलक के संध्या कर ली, संध्या बंध्या हो जाती है, उसका कोई फल नहीं मिलता। तिलक लगाकर इत्यादि। यदि कोई बाहर जाना हो, ऑफिस में जाना हो, तो क्या करना चाहिए? उस समय पानी से तिलक लगा जाओ। वैसे तो बड़ी शान के साथ जाओ तिलक लगाकर, जहां तक वो हटाने नहीं चाहिए। तब भी कभी ऐसा लगे तो तिलक का तो कोई ना कोई छाप रहनी ही चाहिए। अविधि का त्याग करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, किसी के धन की तरफ ललचाए नहीं, किसी का कोई अपना कर्म दोष ना बनाए, ना किसी की निंदा सुने, ना परदोष सुने। जहां पर ऐसी बात भी हो रही तो उठ के चले जाएं। इसलिए हम आए ही नहीं है। ये सब झंझट कौन पालेगा, कौन बैठ के सुनेगा? रुचि भी आ रही हो तब भी नहीं, पता तो चले उनके जीवन में क्या चल रहा है तब भी नहीं। पापी पुण्य भोग रहा है, भगवान जानबूझ करके उसको करते हैं कि इसके जितने पुण्य हैं आने दो, आने दो, आने दो, क्योंकि एक भी पुण्य बचा तो ये फिर से जीवन हो जाए, फिर से इसका ये सब हो जाएगा। तो भगवान पाप काटने के लिए उसके पुण्य नहीं भेजते, इसके पापों को खड़ा नहीं करते, इसके पुण्य को भगवाने दो। पाप आ गए बीच में तो उसको पाप का फल भोगना पड़ेगा, तो दूसरों को लगेगा अच्छा ही हुआ इसने फल भोग लिया। भगवान ही चाहते, बोले इतना इतना तू पाप ये चलते, जितने पुण्य पहले उनको ही खत्म कर दो। तो अविधि, जो विधि नहीं है उसका त्याग करना है। पूर्ववर्ती जहां तक हो अपने आप को शुद्ध रखो। आपका जो बेड है सोने का वो शुद्ध होना चाहिए। आप जहां पर खाते पीते हैं वो स्थान शुद्ध होना चाहिए। आप जिनके साथ उठते बैठते हो वो लोग शुद्ध होने चाहिए। जो लोग मांस, मदिरा, शराब इत्यादि का सेवन करते हैं उनको जीवन से तुरंत भगा दो, उनकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि उनको उस पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। थोड़ी सी देर हो सकती है पर निश्चित रूप से तो उस पापी की छाप हमारे भजन में नहीं पड़नी चाहिए। छाड़ मन हरि विमुखन को संग, तिनके संग कुबुद्धि बुझत है। हरि से विमुख है, उनका साथ छोड़ दो। उनके संग रहने से मन में कुबुद्धि पैदा होती है। तो शपथ ले लें, प्रतिज्ञा कर लें, अविधि का त्याग। देखिए आप ऐसे हो जाएंगे तो कृष्ण अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन रहता हूं, फिर तो आनंद ही आनंद है। पूर्ववर्ती महापुरुषों ने भगवान का भजन करने के लिए जिन पद्धतियों नियम का विचार द्वारा संस्थापित कर शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है उसी को विधि कहते हैं। विधि किसको कहते हैं? जो हमारे महापुरुषों ने बताई है, जो पद्धति बताई है, नियम बताए हैं, उन्हीं को एस्टेब्लिश किया गया है, शास्त्रों में लिपिबद्ध किया, लिख के रखा गया है। कर्तव्य बुद्धि के शासन से ही शास्त्रों के शासन और विधियों का आदर होता है। कर्तव्य बुद्धि, ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो संसार के तो सारे धर्मों को छोड़ दे। क्या कह रहे हो? आप ही ने तो बताया है सब कुछ, ऐसा करो वैसा, और मैं ही तो कह रहा हूँ। अब तेरी पोटेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, तेरा हृदय बहुत शुद्ध हो गया है, तेरा इतना प्यारा हृदय हो गया है, अब ये संसार के कपटी लोगों के साथ रहने लायक नहीं रह गया। हमें मालूम है ये कपटी इंसान है, ये धोखा देने वाला इंसान है, फिर भी हम रह रहे हैं, रिगड़ रहे हैं अपने आप को। ठाकुर जी फिर एकदम उठा देते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, चल भाई तू जा। और भी एक चीज है, वर्णाश्रम व्यवस्था है। 50 के बाद 51, 52 वन, अर्थात बानप्रस्थ अवस्था। बिल्कुल मत मुख मोड़ लेना चाहिए। 50 वर्ष के बाद घर गृहस्थी से एकदम मुंह मोड़ लेना चाहिए। धीरे 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 विरक्त होके रहे, क्योंकि अब संन्यास की तैयारी है। 75 वर्ष के बाद तो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए, और जितना देखोगे घर वाले अपमान करेंगे। विरक्त हो तो जीवन ठीक ठाक हो जाएगा। और आसक्ति रह गई तो कई जन्मों तक नहीं कटेगी।
और भगवान का भरोसा नहीं। ज्यादा पति इत्यादि में आसक्ति रही तो वो सुअर भी बना के भेज देंगे, और धन में आसक्ति रही तो अजगर बनाकर भेज देंगे। वो क्यों रखेंगे? उन्हें तो अपनी सृष्टि चलानी है, 84 लाख योनियां रखनी ही रखनी है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे हैं तो वेदांत का सूत्र कह रहा है कि ब्रह्मा स्मरण करते हैं उस समय जो मछली थी वो कैसी थी, उस समय तोता कैसा था। तो 84 लाख के तो वो याद करते हैं पिछली सृष्टि में ऐसा था, बस उसको ये इस व्यक्ति का ऐसा कृति रही है, ऐसे कर्म रहे हैं, उसको वही योनि में डाल देते हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं। डिजाइन भगवान की है, सृष्टि पहले से उन्होंने डिजाइन कर रखी है। विधान ब्रह्मा जी के द्वारा होता है क्योंकि भगवान ने उनको शक्ति दे रखी है। और जो प्रकृति है उसने नदी नद पर्वत पहले से तैयार कर रखे हैं। मया अध्यक्षेण, मैं देखता रहता हूं, मेरी आंख के सामने से प्रकृति इस जड़ जगत को तैयार करती है जो मेरी माया है। उसमें हम क्या है? इतने से एक अंश। फिर भी वो ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं। प्रसन्नता उनकी किसमें है? कोई उनके लिए प्रेमी है, कोई उनको प्यारा है, कोई उनके लिए दुश्मन, ऐसा नहीं है। जो मेरा भक्त है वो मेरा है। अब ईश्वर विश्वास और भजन, देश विदेश और दीप दीपांतर निवासी मनुष्यों के इतिहास और वृत्तांत की आलोचना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर विश्वास मनुष्य जाति का एक सर्वसाधारण धर्म है। चाहे देश में जाओ, चाहे विदेश में चले जाओ, द्वीप आइलैंड्स में चले जाओ, दूसरे आइलैंड्स में चले जाओ, मनुष्यों का हम इतिहास देखते हैं और उनका जीवन चरित्र देखते हैं, और जब उसको हम इसकी बहुत आलोचना करते हैं तब पता चलता है कि मनुष्य जाति का एक सर्वसाधारण धर्म है। एक ऑर्डिनरी बात है कि सबका ईश्वर पर विश्वास होता है। अच्छा, ईश्वर पर विश्वास होता है। प्लूटो आए, अरस्तु आए, ईसा मसीह आए, उन्होंने आकर के अपने दोनों हाथ समाज के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया। मोहम्मद आए, है ना, ऊपर से उनको क्या कहा जाता है? भगवान के दूत है, पैगंबर है। मोहम्मद पैगंबर आए। तो ये लोग इनको ईश्वर तो नहीं मानते, तो अच्छी बात है कि दूत मानते हैं, लेकिन ईश्वर का विश्वास सबका रहा। ईश्वर से हर कोई डरता है। आज भी देखो मुसलमान पंच वक्ता नमाज पढ़ते ही पढ़ते हैं। वो अलग बात है कि ईश्वर के कॉन्सेप्ट उनके गड़बड़ है। अल्लाह है, आगे बताएंगे बहुत सारी बातें। अल्लाह है, अल्लाह कौन है? मैं ही अल्लाह हूं, या ऐसे कुछ लोग ऐसे जैसे हमारे ब्रह्मवादी हैं, और उनके यहाँ पर अल्लाह एक तेज है, एक नूर है, नूर। वो लोग जब किसी से प्रभावित होते हैं तो क्या कहेंगे? उनके चेहरे पे तो नूर बरसता है। और जिसको हम कहते हैं उनका चेहरा तो बड़ा तेजस्वी है। तो समझो, भक्ति विनोद ठाकुर अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे को क्या क्या बात बता रहे हैं। कह रहे हैं, देखिए कि यद्यपि असभ्य वन्य जाति के मनुष्य पशुओं की तरह पशु मांस का भक्षण कर जीवन निर्वाह करते हैं, तो जो असभ्य वन्य जाति है, भील इत्यादि क्या करते हैं? पशुओं को मार देते हैं। उनके पास तो खेती इत्यादि होती नहीं है। अभी तो तब भी थोड़ा सा सही हो गया है। पहले काला पानी वगैरह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भील जाति रहती थी, और ऐसे जो कहीं कहीं पर ट्राइबल्स रहते हैं, इनके पास खाने पीने की कोई ना ये कमाते ना, किसी बंजारों की तरह घूमते हैं। तो पहले पशु ही इनका भोजन हुआ करते थे, असभ्य जाति का। सभ्य जाति का भोजन पशु नहीं है। तो अच्छा, लेकिन फिर भी देखो, फिर भी कह रहे हैं, सूर्य चंद्रमा, बड़े बड़े पर्वत, नद नदियां और वृक्षों को दंडवत प्रणाम कर उन्हें दाता और नियंता समझकर उनकी पूजा करते हैं। तो भील जाति के लोग भी चंद्रमा को प्रणाम करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। ईश्वर का प्रतीक वो इन सब में देखते हैं। ऐसा कोई नहीं है संसार में जो ईश्वर को नहीं मानता हो। पाकिस्तानी चंद्रमा को मानते ही है ना, ईश्वर तो उसको ही मान रहे हैं। वहां भी कहाँ गलतियां हो रही हैं। और भील जाति के लोग नदियों को बहुत मानते हैं। केवट इत्यादि के लिए नदियां ही सब कुछ होती हैं।
और जो लोग नदियों के पास में रह रहे हैं उनके लिए नदियां ही देव माताएं होती हैं। गंगा, जमुना, जो भी नदी बह रही है। तो ये बताया उन्होंने, बड़े बड़े पर्वत है ना, हिमालय इत्यादि, और पर्वतों की कथा आती भी है। जैसे कि पुलस्त ऋषि गए द्रोण पर्वत के पास, उनसे उनका बेटा मांग लाए, गोवर्धन को मुझे दे दो। विंध्याचल पर्वत है, तो विंध्याचल पर्वत को बड़ा गर्व था कि मैं बड़ा ऊंचा हूं, महान हूं। तो हिमाचल को गर्व है कि उनका दामद शंकर है। तो विंध्याचल ने कहा कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं हिमालय के गर्भ को चकनाचूर कर दूं। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि विंध्याचल के समय जो राधा जी थी, जब पूतना ने सारे बच्चे इकट्ठे किए, तब एक कल्प में विंध्याचल से जो नीचे गिरी, तब जाकर के वो वृषभानु जी को मिली। तो विंध्याचल के दामाद कृष्ण हुए। सूर्य की बेटी जमुना है, तो इस तरह से सूर्य भी भगवान श्री कृष्ण के ससुर हुए। तो कनेक्शन सब जगह है। जैव धर्म में बताया गया, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र है शंकर और ब्रह्मा, गणेश जी नहीं। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, शंकर और ब्रह्मा, इन पांचों को भगवान ने शक्ति दे रखी है वरदान की। इसलिए जब हिरण्याक्ष को बरहा जी ने मारा, तब हिरण्यकश्यप ने क्या किया, मैं भी ऐसी तपस्या करूंगा कि जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है मैं उसको मारूंगा। तो विष्णु का तो भजन नहीं कर सकता था, उसने किसको पकड़ा, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा के अंदर ताकत है देने की। और जितने भी असुर है वो तो शंकर जी की तपस्या करते हैं। सारा की सारा विश्व सूर्य की पूजा करता है। भविष्य पुराण में सूर्य की बड़ी महिमा बताई गई है। तस्य भासा सर्वम इदम विभाति, भगवान की किरण से ही सब कुछ चमक रहा है, भगवान के प्रकाश से सब कुछ चमकता है। और वेदांत कह रहा है कि सूर्य अपने अंतर्यामी भगवान को अपनी सारी की सारी पूजा समर्पण कर देते हैं। यह है अविधि। इसलिए गीता में 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि मूर्ख लोग मुझे छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो ये नहीं जानते कि उनका अंतर्यामी मैं हूं, और वो लोग सारी पूजा मुझे अर्पण कर देते हैं। सबकी मनोकामनाओं पूरी करने के लिए मैं ही विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का रूप धारण कर लेता हूं, परंतु उनकी पूजा, मेरे को छोड़कर के उनकी पूजा अविधि पूर्वक पूजा है। 7वां अध्याय गीता का। तो अब ये वृक्ष इत्यादि को, अब देखो, आपको याद होगा जब वृक्षों को काटा जा रहा था, तब ये भील जाति के लोग वृक्षों से चिपक गए थे। पहले हमें काटो, उसके बाद वृक्षों को काटना। ये लोग वृक्षों से इतना प्रेम करते हैं। तीर इत्यादि बनाते हैं लकड़ियों से, और फिर पशुओं का शिकार करते हैं, और आग में जला करके, पत्थर से पत्थर घिस करके आग जलाई, उसको ही खा जाते हैं। बहुत से मंदिरों में अखंड दीपक आज तक जल रहे हैं। वहां पर खुद आग नहीं जलाई जाती। जैसे राधा रमन जी का मंदिर, उनकी रसोई में अखंड दीपक कब से जल रहा है। तो इसका कारण क्या है, जीव के नितांत बद्ध होने पर भी जब तक उसकी चेतना पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं होती, तब तक उसमें चेतन धर्म का परिचय स्वरूप ईश्वर विश्वास कुछ न कुछ अंशों में अवश्य प्रकाशित होता रहता है। जीव के नितांत बद्ध होने पर भी, जीव बद्ध है, बद्ध मतलब माया के 3 गुणों से बंधा हुआ। माया ने उसके स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। वो शरीर को ही, बद्ध का सीधा साधा संबंध है शरीर को ही आत्मा मान लेना। मैं बूढ़ा हो गया, मेरा बाल काला हो गया, अब देखो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, अब देखो, ये जो सब कुछ है ये सब बद्ध अवस्था है। मैं बीमार हूं, ये मेरा बेटा है, इस तरह से। तो ये सब बद्ध अवस्था है। तो नितांत बद्ध होने पर भी जब तक उसकी चेतनता पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं होती, पूरी की पूरी ढक नहीं जाती,
तब तक उसमें चेतन धर्म का परिचय स्वरूप ईश्वर विश्वास कुछ न कुछ अंशों में अवश्य प्रकाशित होता रहता है। अर्थात जब तक वो पूरा की पूरा जड़ नहीं बन जाता, थोड़ी भी उसमें चेतना रहती है, थोड़ी भी, तो उसमें ईश्वर विश्वास तो रहेगा ही रहेगा, थोड़ी चेतना होने पर ही। मूर्ख, अंधे बहरे, दरवाजा खोल देना, अंदर बहरे व्याकुल जितने भी हैं भगवान को सम्मान लेते हैं। कितने ही देखो, कितने ही पागल हैं, कितने ही मूर्ख हैं, भगवान का पता नहीं कहीं थोड़ी भी चेतना होती है तो ईश्वर का विश्वास तो होता ही होता है। अब बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये भी बता जा रहे हैं फटाफट जल्दी से कि 3 प्रकार की नास्तिकता है। नास्तिक 3 प्रकार के हैं। मनुष्य जब सब अवस्था को प्राप्त कर नाना प्रकार की विद्याओं की आलोचना करता है, तब कुतर्क के द्वारा उसकी चेतनता आच्छादित होने पर वह नास्तिक या अभेद निर्वाणवादी हो पड़ता है। अब एक अवस्था मनुष्य की आता है कि मैं बहुत वेल कल्चर्ड हो गया, वेल नोन हो गया, वेल रेड हो गया, अच्छा सब काफी शास्त्रों का मुझे ज्ञान हो गया है, तब अनेक प्रकार की विद्याएं वो पढ़ता है। वो सांख्य भी पढ़ेगा, योग भी पढ़ेगा, न्याय भी पढ़ेगा, वैशेषिक भी पढ़ेगा, चार्वाक भी पढ़ेगा, रसेश्वर सिद्धांत भी पढ़ेगा, प्रतिविज्ञा सिद्धांत भी पढ़ेगा, शैव भी पढ़ेगा, शाक्त भी पढ़ेगा, सौ भी पढ़ेगा, गणपति भी, जितने दर्शन है सारी फिलोसफी वो पढ़ेगा। मैंने कितनी सारी बोल दी, मैं तो इसलिए बोल दी क्योंकि मैंने वेदांत का अनुवाद किया था तो उसमें उन सबका खंडन था, इसलिए मुझे याद रह गए। मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ा है, मुझे समय ही नहीं था। मेरी बीच बीच में रुचि आई कि इसमें ये जैन धर्म हमारे बम्बई में इतने जैनी हैं, और जहाँ वहाँ देखो यहाँ वहाँ चले जाओ तो बौद्ध धर्म मिल जाते हैं। आखिर ये धर्म है क्या, पढ़ूँ तो सही। तो भगवान ने वेदांत करवा दिया कि देख इसमें क्या क्या है। अरे तो भगवान को मानते ही नहीं है, इनके लिए ना कोई गीता है ना भागवत है, और फिर भी जैनियों को देखो सबसे ज्यादा रामायण की बात वही करेंगे पैसा कमाने के लिए। संत, और संत बनना है तो रामायण भागवत के प्रसंग आपको सुनाने ही पड़ेंगे। श्रद्धा नहीं है, लोगों को आकर्षित करना है। कितनी सिद्धियां इसीलिए की जाती हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए। अच्छे खासे जो रामायणी भी है वो भी क्या करने लग जाते हैं, देखो तो ज्यादा ज्यादा पैसा देखो कितना सिर पे आकर के बैठता है, और आके मौजा ये मौजा, अल्लाह रे अल्लाह, ये सब आप लोगों ने सब सुना ही होगा, सभी लोग सुनते हैं इन बातों को। तो ज्यादा शास्त्र पढ़ना इसलिए खतरनाक है। महाप्रभु जी ने मना किया, साफ मना किया है। महाप्रभु जी ये सब सिखाने आए थे, बहुत शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज भी हमेशा कहते थे मत पढ़ो। तो उसमें क्या होता है, कुतर्क आ जाते हैं उसके मन में, ऐसा क्यों हुआ, अच्छा तो ऐसा क्यों है। तर्क का प्रतिष्ठानात, वेदांत कहता है तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। आज तुमने एक तर्क रखा, दूसरा आके उस तर्क को मिटा देगा, दूसरा कुछ और रख जाएगा, तीसरा आके कुछ और रख जाएगा। एक कहेगा, एक आकर के कहेगा कि गणपति के ये सही नहीं है, गणपति का मस्तक हटाया ही क्यों। दूसरा कहेगा हाथी का ही क्यों रखा। तीसरा कहेगा अरे पुत्र का कोई गर्दन काटता है क्या। एक बात चलेगा नहीं। शंकर जी ने पार्वती से यही कहा। पार्वती बोली कि संसार बड़ा विचित्र है शंकर, लेकिन आप कृपा करो इनके ऊपर। शंकर जी बोले इन पर कोई कृपा नहीं कर सकता, देखो मैं तुम्हें संसार में लेके चलता हूं। तो शंकर जी पार्वती अपने नंदी पे सवार होके चले साधारण वेशभूषा में। लोग कहने लगे अरे इन दोनों को शर्म नहीं आती, बेचारा बैल तो मर जाएगा। आगे चले, शंकर उतर गए, पार्वती बैठी रही। तो लोग कहने लगे देखो खुद तो सवार होके जा रही है और पति बेचारा पैदल पैदल जा रहा है। और वैसे ही जब हुआ, जब शंकर जी बैठ गए, खुद तो सवार होकर के जा रहा है और पत्नी बेचारी को घसीट रहा है। जब तर्क की कोई स्थापना नहीं है, तर्क का प्रतिष्ठानात, तो ये कुतर्की होते हैं। ये कहते हैं ना भगवान कहाँ है हमें दिखाओ। तेरी ताकत है भगवान को देखने की, क्या किया जो तूने।
यहाँ मीराबाई बिलख बिलख के मर गई। हमारे कितने सारे संत हैं, रोए रोए नैनन में हाले पड़े, जाले पड़े, तऊ लाल लाले पड़े, रावरे दरस के। आपके दर्शन इतने आसान नहीं है। और उसको खाली कहती है मुझे भगवान दिखाओ। क्या सामर्थ्य तेरी भगवान को देखने की? तू 2 मिनट सूर्य को देख के तो दिखा दे। जिसने ये सारा संसार बनाया है उसके प्रति तेरी आस्तिकता नहीं है। अच्छा, तो ये लोग क्या करते हैं, जितने शास्त्र पढ़ लेते हैं ना, इनके अंदर कुतर्क आ जाता है कई प्रकार के बात। अरे हमारे जो 24 तीर्थंकर है, जैन कहेंगे इस समय तुम्हारे जो कृष्ण है ना, इस समय नरक में पड़े, अगला तीर्थंकर जो होगा वो कृष्ण जो है वो तीर्थंकर बनकर आएंगे। तो हम कह रहे नरक तो है ना, नरक भी हमारे ठाकुर जी ने बनाया तुम जैसे लोगों के लिए, वो सब जगह है। यमराज महाभागवत है, 12 महाभागवतों में से यमराज एक है। स्वयंभू, नारद, शंभू, ये सब 12 महाभागवत है। कौन कौन से हो गए? स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, नारद, शंभू 3 ये हो गए। इधर ले लो कुमार, चारों कुमार, सनक, सनंदन, सनत कुमार, कपिल, मनु, ये 3 हो गए, 6 हो गए। प्रहलाद, प्रहलादो, भीष्म, जनक, प्रहलादो, जनक, भीष्म, बलि, शुकदेव और यमराज, ये 12 महाभागवत है। तो नरक में वो बैठे तेरे को बताएंगे बराबर। नरक में तो विश्वास किया ना तूने, नरक तो है ना जैन, तेरी दृष्टि में नरक तो है ना, कि नरक में हमारे भगवान के बैठा हुए यमराज जी बैठे हैं। तो जब तक आप सब कुछ नहीं समझोगे तब तक भगवान में विश्वास दृढ़ नहीं होगा। तो ये ऐसे फिर ये क्या हो जाते हैं, ये नास्तिक या अभेद निर्वाणवादी हो जाते हैं। निर्वाण हो गया, क्या हो गया? एक बुद्ध आए थे, शालमली के वृक्ष के नीचे बैठे और नीचे बैठे तो उनका निर्वाण हो गया। उसके पहले क्या घटना घटित हुई कि उनका कोई शत्रु था, उन्होंने उसको खाने में मांस खिला दिया, जिससे उनको अतिसार, दस्त हो गए। दस्त होके वो बीमार पड़े, गन्ने की नदी को पार किया, शालमली वृक्ष के पीछे बैठे और बस निर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया। क्या मोक्ष हो गया? शांत हो गए। क्या शांत हो गए? कहाँ गए? किधर गए? ना ब्रह्म है, ना परमात्मा, ना भगवान है। कहाँ पे खो गए आप? किधर चले गए? किसी में तो लीन हुए ना, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके सामने। ये निर्वाणवादी हो गए। ये सभी कुविश्वास केवल दुर्बल जीवों की अस्वस्थता के लक्षण है। ऐसे जो कुविश्वास हैं, ये जीव दुर्बल है। देखो, बलवान किसको कहा जाता है? जो बहुत संपत्ति है, जैसे कि हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, सुंदर पत्नी है, उसके बाद भी उसकी तरफ ध्यान नहीं है, वो बलवान है। बहुत क्षमता है, उसको मार पीट करके एक तरफ कर देने की, फिर भी ठाकुर जी की इच्छा नहीं है और शांत बैठा है, चुपचाप बैठा है, अपने क्रोध को यूज नहीं कर रहा है, वो बलवान है। 3 दिन तक भगवान श्री राम समुद्र से कहते रहे, समुद्र रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। समुद्र उठा ही नहीं। तब लक्ष्मण ने कहा, राम क्या हो गया है? एक बाण लगा के इसको सुखाता हूं अभी। वो आके चरणों में गिर गया। तो क्रोध की इतनी जल्दी जरूरत नहीं है। जो क्रोध दिलाता है, जो हमारे अंदर, स्त्रियों का काम क्या है? जो साधारण स्त्री है, ब्रह्मचारियों के पास गए, पुरुषों के पास गई, उनके काम वासना को जागृत करती है और उस समय वो बलवान बना रहता है, उसको बलवान कहते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियां भी रहें। अपने काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या से नहीं दबना है, उसको बलवान कहते हैं। ये सब तो दुर्बल है। जरा सी बात पर अपना सब कुछ, मैं मेरा, ये कोई बलवान नहीं है। ये तो कहीं भी दब सकते हैं। ऊपर जाते जाते इनको 1-2 सुख ऐसे मिल गए ना, स्वर्ग में अटक जाएंगे, उससे ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। और अभी भी इतनी बड़ी हमारी साधना है, कहीं ऐसा कोई मिल गया, सब साधना धरी रह जाएगी। काय के रूप गोस्वामी, काय के कुछ नहीं। ये सब दुर्बल लोग हैं। बलवान उसको कहते हैं जो स्वधर्म में प्रतिष्ठित है, आत्मा में प्रतिष्ठित है, निर्भीक होकर अपना भजन कर रहा है,
किसी प्रकार का दबाव नहीं है। विश्वामित्र को क्या बलवान कहेंगे जो मेनका से डर गए? बलवान उसको कहते हैं हर परिस्थिति में अपने धर्म में प्रतिष्ठित है, जैसे कि हरिदास ठाकुर 3 दिन तक बैठी रही, क्या कर लिया, माया भी आई, क्या कर लिया, इसको बलवान कहते हैं। तो ये कुतर्क है। और ऐसे लोग जहां जाएंगे, गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास, जहां गए जहां जिसकी बातों में आ गए। एक भगवान ने हमारा एक गठन कर दिया, ठाकुर जी ने गुरु जी की व्यवस्था कर दी और गुरु जी ने मंत्र भी बता दिए, सिद्ध मंत्र बता दिए। उन मंत्रों की सिद्धि का प्रयास नहीं हो रहा है, यहां वहां भागम दौड़। किस लिए? मन में बहुत कुछ है, जरूरत नहीं है बोलने की तो भी बोलेंगे, जरूरत नहीं है। बहुत एकदम जितने शांत हो, जितना अपने ऊपर कंट्रोल है, उतनी आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं। किस लिए शक्तियां बढ़ रही हैं? राधा रानी के चरणों को प्राप्ति के लिए। वहां बहुत निर्मल मन से जाया जाता है। और फिर देखो कितना आनंद ही आनंद है जब 6 विकारों को आपने जीत लिया। वाचो बेगम, मनो बेगम, जिह्वा बेगम, उदर बेगम, उपस्थ बेगम, ये सब जीत लिए। फिर आपसे बढ़कर बलवान कोई नहीं है। तो कुविश्वास, गलत विश्वास केवल दुर्बल जीवों की अस्वस्थता के लक्षण है, यह समझना चाहिए। नितांत असभ्य अवस्था और सुंदर ईश्वर विश्वासपूर्ण अवस्था के बीच में मानव जीवन की 3 गौण अवस्थाएं देखी जाती हैं। एक तो है बिल्कुल अनकल्चर्ड, असभ्य लोग, जंगली वो भी है जो घर में बैठकर अपनी पत्नी को परेशान कर रहा है या पत्नी पति को परेशान कर रही है, वो सब जंगली है। जीव मात्र को जो सता रहा है वो सब जंगली है। जंगल का ये मतलब नहीं हो रहा है कि खाली जंगली है, आपका स्वभाव कैसा है उस पर निर्भर करता है। धर्मेण हीना पशु भी समान, जो धर्म नहीं जानता वो पशु के समान है। नितांत असभ्य अवस्था और सुंदर ईश्वर विश्वासपूर्ण अवस्था। एक तो असभ्य अवस्था हो गई नास्तिक वाली, एक है सत्यम शिवम सुंदरम, पूर्ण जो सत्य भगवान है, सत्यम परम थी वही, जो परम शिवदम कल्याण देने वाले हैं। ताप त्रय उन्मूलनम, तीनों तापों को मिटाने वाले हैं। वेद्यम वास्तव वस्तु, जो जानने योग्य वस्तु है। ऐसे सुंदर ईश्वर, इन तीनों के बीच में 3 सेकेंडरी अवस्थाएं आती हैं। इन तीनों अवस्थाओं में ही कौन कौन सी अवस्थाएं आ गई? नास्तिक के बाद, नास्तिक बन जाते हैं लोग, जड़वाद, प्रकृति को ही सब कुछ मान लेते हैं, ये जड़वाद ही, यानी कि खाओ पियो ऐश करो। संदेहवाद, डाउटफुल है हर कुछ। और निर्वाणवाद, मोक्ष हो जाता है, जब वो वाला मोक्ष नहीं है, भक्ति वाला, अपने आप को आत्मा परमात्मा में मिल गई, इस तरह का। ऐसी पीड़ा, इनको पीड़ा कष्ट कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, जीवों की उन्नति में बाधक होती है। ये सब फिर जीवों की उन्नति में, भक्ति मार्ग में बड़े प्रतिकूल अवस्थाएं पैदा कर देते हैं और किसी किसी को विपरीत मार्ग में ही ले जाती है। एक नास्तिक के संग बैठ जाओ, अरे कुछ नहीं होता, ईश्वर ईश्वर। एक छोटी सी जरा सी सच्ची घटना है। 2-3 बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ाई किया करते थे, 3-4 बच्चे थे। तो उसमें क्या हुआ कि एक साल तो घर से बाहर निकले, ये साल एंजॉय का होगा, तो 3-4 बच्चे सीए कर रहे थे। ये साल एंजॉय का है, अगले साल देखा जाएगा, तब हम पढ़ेंगे खूब। एक बच्चा बड़ा समझदार था, उसने कहा मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, मेरे पिता ने कैसी मेहनत करके मुझे पैसा दिया है, मैं ऐसा जीवन तो नहीं जीऊंगा। तो वो क्या करते थे, तीनों बच्चे खा पी करके, गंदा खाना, गंदा आहार सब पी पा के बैठ करके सो जाते थे। वो बच्चा कहता था मैं तुम्हारे साथ सब काम करूंगा लेकिन ड्रिंक नहीं करूंगा। और वो रात रात भर जगता था और वो तीनों पड़े रहते थे। वो रात रात भर जग के पढ़ाई करता था। जब ये लोग उठते थे तो मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे उठा ही नहीं जाता है। वो ऐसे दिन भर सो जाता था और रात भर जगता था। जब रिजल्ट आया तो वो ही अकेला पास हुआ, तीनों फेल हो गए। तो बड़े ही सुंदर
चतुराई से इस संसार से निकलना पड़ता है। ये चीजें तो वो क्या हुआ, उसको कोई बाधा नहीं आई। और जहां हम फंस गए इसी तरह से कि जरा सा, अरे रहने दे, अरे हो गई माला, चल ना अभी, अरे चल आज तो बहुत सुंदर पिक्चर लगी है, इसका बड़ा नाम हो रहा है, देख लेते हैं, चल यहाँ पर बहुत अच्छा वो हो रहा है, चल वहां पे चलते हैं, वहां सेल लगी है, चल देख के आते हैं, चल विंडो शॉपिंग करके आते हैं। ये सब चीज है, ये मन को भटकाने वाली चीज है। अपने मन को पकड़ के बैठो। तो इससे क्या हो जाता है, भगवान में जहां हमारा विश्वास जगना चाहिए, कुसंग मिल जाता है, तो वहां विश्वास हमारा उन्नति, हमारा विश्वास को विश्वास में बदल जाता है। इसलिए साधु सावधान, साधु सावधान, गुरुदेव हमेशा ही कहते रहते थे। एक बार कार्तिक मास की बात है, सब लोग बैठे थे, सारे ब्रह्मचारी बैठे थे, पता नहीं गुरुदेव को क्या सूझा, एकदम बोले साधु सावधान, यार चारों तरफ माया फिर रही है, तुम लोग फंस मत जाना। क्यों, कितनी दया है इन लोगों, क्या जरूरत है इनको इतना सब करने की, कितनी दया करते हैं, जो उनके अंदर इतना आनंद है। गुरुदेव मतलब सर्व आनंद विधाई ने, सब प्रकार सर्व सिद्धि प्रदायी ने, सर्व मंगल विधाई ने, क्योंकि वो बहुत मंगल कार्य करना चाहते हैं, इसीलिए ये सब बातें सिखाते हैं। इनको भी क्या जरूरत थी, सीधा भगवान की कथा कह देते, दो चार रख देते, परंतु बता रहे कि देखो तुम लोग नास्तिक हो सकते हो। कितने ही गुरुजी कहते हैं, कितने लोग भजन लेकर के जाते, माला टांग देते, 2 माला भी नहीं करते, दुस्संग हो जाता है। प्रश्न पूछने बैठो तो प्रश्न भी उनके पास सुंदर आते ही नहीं है, कोई अच्छा प्रश्न बताओ तो आता भी नहीं है। तो नास्तिक के बाद जड़बाद, संदेहबाद, निर्वाण ये आ जाती है, और ये कभी कभी उल्ट भक्ति छोड़ करके नास्तिक बन जाते हैं। इन अवस्थाओं में से सभी व्यक्ति इन बातों के द्वारा आक्रांत होंगे ही, ऐसा नहीं है। सभी व्यक्तियों को ये अटैक कर लेंगी ये चीजें, ऐसा नहीं है। सब लोग अटैक में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो लोग इन रोगों से पीड़ित हैं वे अवस्थाओं में आबद्ध होकर उच्च जीवन का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। मुसीबत यही है कि जो आगे बढ़ते बढ़ते इन्हीं चीजों में बंध गए, उनका अधिकार ऊंचा नहीं होता, पोटेंसी बढ़ती ही नहीं है। अभी जैव धर्म पढ़ने के बाद हमारी पोटेंसी कितनी बढ़ गई, ये भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा नहीं है तो क्या है। और साइमल्टेनियसली हमने दूसरी चीज छोड़ी है, पैरेलल लाइन में चलोगे तो सिद्धि नहीं होगी, एक छोड़ना ही पड़ेगा। एक अपनाओ और दूसरे को छोड़ो। एक ही कमरे में स्वच्छ वायु दूषित वायु नहीं रह सकते, स्वच्छ वायु आगे तो दूषित को निकलना ही पड़ेगा। तो भजन करते करते अपने को और परिपक्व करना ही पड़ेगा, तो अवस्था हमारी उन्नत हो जाएगी। कितने लोगों ने हमसे कहा रस विचार मत पढ़ना, रस विचार मत पढ़ना, और जब पढ़ा तो बोले उससे तो आनंद की वस्तु ही कोई नहीं है। हम धन्यवाद देंगे राजेश प्रभु का, अमल कृष्ण प्रभु का, हमको बार बार कहते रहे दीदी आप बिल्कुल पढ़ाना, क्योंकि ये खुला नहीं ग्रंथ तो लोग सोचेंगे कि इसमें क्या है, जब खुला तो सारा आनंद वहीं पर मिला। इसी प्रकार से चेतन शिक्षामृत अमृत ग्रंथ है। सभ्य बन जाति के व्यक्ति सभ्यता, नीति और विद्या की निपुणता से अति शीघ्र ही वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। जो असभ्य बने जाति के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे गड़बड़ी कर देते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, सभ्य हो जाते हैं, नीति और विद्यावान हो जाते हैं, और शीघ्र ही फिर वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाना चाहिए। ब्रह्मचारी रहो, मन में संसार करने का है तो संसार कर लो, फिर तुरंत 50 के बाद वानप्रस्थी हो जाओ और फिर सन्यासी हो जाओ। वर्ण है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशाह, मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे नहीं बनाए। जिसका जैसा गुण, जिसका जैसा कर्म रहा वो वैसा ही माना जाएगा। स्त्री पुरुष का भेद भी, ये सब आत्मा का कोई भेद नहीं है। मूर्ख है। हमारे यहाँ कैसी कैसी ऋषिकाएं हुई हैं, अपाला, गार्गी,
अभी भी देखो, जानवा देवी, वसुधा देवी, हेमलता ठाकुरानी, मालिनी दासी, कितने कितने सर, अच्युताचार्य की पत्नी मालिनी देवी, कोई कमी नहीं है। तो बता रहे हैं कि देखिए, वर्ण, 4 वर्ण ये हो गए। क्षत्रिय जो देश की रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि मुस्लिम है, ये पंजाबी है, ये बनिया है, देश का रक्षक है। क्या जाति है उसकी? कॉमन नाउन हो गया ना, वहां पर्सनल नाउन कहाँ रहा, प्रॉपर नाउन रहा किधर? कॉमन नाउन हो गया। हमारे सैनिक है, देश के सरहद पर खड़े रक्षा कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो ब्रह्मचारी आ गए, उनकी कोई जाति रही? ब्रह्मचर्य से रहता है, थोड़ा खाता है, थोड़ा बोलता है, भजन करता है, बहुत भजन करता है, तो उसकी कोई जाति रहती है? प्रभु जी आपकी कौन सी जाति थी? कोई पूछ सकता है? अपराध हो जाएगा। तो आश्रम और वर्ण इनका पालन करते हैं। पांडव इत्यादि ग्रस्त थे, परंतु घर जैसा कुछ था? क्या था? दिन रात कृष्ण का चिंतन था, उन्हीं के साथ उठना बैठना था। और कुंती ने तो जहां तक प्रार्थना कर ली कि विपत्ति पे विपत्ति आती जाए, दुखों में आपकी याद रहती है। पर जिसने भगवान का कभी भजन ही नहीं किया हो, उसके लिए दुख क्या करवा देते? सुसाइड कर लेता है, अपने जीवन को नरक बना डालता है। और जिसके पास ये माला का सहारा है, वो बहादुर तो सबके सिर पर पैर रख करके गोलोक धाम तक जाता है। इसलिए बहुत जरूरत है अपने बच्चों को हरिनाम देने की और सिखाने की और अभ्यास कराने की। दूध बाद में पिलाना, पहले उसको तू थोड़ा सा नाम कर ले। ये नाम उसको कभी भी गलत मार्ग पर जाने नहीं देगा। कितना सुसाइड बच्चे कर, 9th फेल, 10th फेल, अरे क्या है ये? दुनिया खत्म नहीं होगी तेरे फेल होने से। प्रैक्टिकल बातों को रखते हो, अपने बच्चों को बहादुर बनाना, यही माता पिता का कर्तव्य है। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। ऐसा करने पर वे भगवत भजन के अनुकूल भक्त जीवन प्राप्त कर लेते हैं। एकलव्य भी वन में रह रहा था, इच्छा बहुत थी, परंतु वो कृष्ण का द्वेषी था, इसलिए उससे अंगूठा मांग लिया द्रोणाचार्य ने। तो अभ्यासी था। यही मानव जाति की स्वाभाविक उन्नति का क्रम है। धीरे धीरे यही क्रम है, किंतु उक्त बाधाओं के उपस्थित होने पर एक अस्वाभाविक अवस्था उत्पन्न हो जाती है। उक्त बाधाओं, जब बाधाएं आ जाती हैं, कौन कौन सी? नास्तिकवाद, जड़वाद, खाओ पियो मौज करो, और अरे सब प्रकृति है चला रही है, ये भगवान कुछ नहीं होते। I believe in God, but I can't say who is God. I think nature is everything. ऐसे जैसे लोगों के लिए सुनामी लहरें आती है कि देख नेचर क्या होता है, देख केदारनाथ में जब इतने लोग मरे, देख ये नेचर है। तो नेचर को मानता है ना, भगवान का नाम पुकारा होता थी, रक्षा हो जाती। उनको बताओ। इससे भक्तिविनोद ठाकुर ने ये सब प्रसंग उठाए हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न है तो पूछिए। दीदी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिनको अच्छा प्रश्न करना नहीं आता है। गुरुजी के टाइम पे भी अभी नहीं आता ही नहीं। आपकी बात तो मैं जानती हूँ। सारे संत आपके घर पे क्यों आते मैं नहीं जानती, सब आपके पास पहुंचते हैं। ये क्योंकि मेरे में कुछ भी नहीं, इसलिए सब लोग गुरुजी मेरे ऊपर
सारे सारे संतों का आश्रय आपका घर है। तो पांडवों के ऐसा पहुंचते थे ना, बहुत अच्छा दैन्य भाव ऐसा रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ना, आपका आपका बहुत अच्छा बढ़िया क्लास हो रहा है मेरे घर में। अब और क्या चाहिए मेरे को, सब घर भी पवित्र हो जाता है, सब सब रोज यहाँ पर माहौल, सब एटमॉस्फेयर सब पवित्र हो जाता है। आपका क्लास जब घर में सुनाई देता है ना, बहुत अच्छा लगता है। माली दासी जी है, नीदरलैंड में रहती है। आजकल इंडिया में हो ना? जी, अभी नवद्वीप में हूँ दीदी। हाँ, नवद्वीप में है। और खाली हमारे मठ के ही नहीं, सभी मठों के, तो सबका इतना स्वागत और ये उनका ध्यान रखती है। तो इनके ऊपर सभी वैष्णव कृपा करते हैं। इनके अंदर बहुत दैन्य भाव है, भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। वैष्णवों का दर्शन, वैष्णवों का आगमन बहुत सौभाग्य की बात है। तो वैष्णव कहाँ किसी के घर जाते हैं। गुरुदेव भी काफी बार आए, वो हॉलैंड में आए थे। हाँ, और हम लोग उनके साथ इटली भी गए थे, जर्मनी भी। जहाँ जहाँ गुरु जी जाते थे वहाँ कोशिश करते थे। हाँ, हाँ। क्योंकि हम लोग यहाँ पर थोड़ी आ पाते थे, बहुत मुश्किल था हमारे लिए इंडिया आने को। हाँ। तो गुरुजी हमारे ऊपर कृपा करके वहाँ पर आ जाते थे। एक ये स्वामी महाराज, नारायण गोसाई महाराज, बावन गोसाई महाराज, ये क्या आ गए यहाँ पर। इनकी स्मृतियों से और इनकी जो ये मीडिया पे इनकी वीडियो ये सब निकलती है, इनसे काफी दिनों तक काफी लोग शुद्ध रहेंगे। 22वीं 23वीं सेंचुरी तक तो काफी व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि ऐसे संतों का अभी आना बहुत मुश्किल है। जब गुरुदेव नित्य लीला में प्रवेश किया, तब प्रश्न आया था कि अब उनका स्थान कौन लेगा। तो कई पंडित लोग कह रहे थे कि 3 पीढ़ी तक तो दिखाई नहीं देता कोई। वक्ता भी मिल जाएंगे। मतलब ये हुआ, मतलब दीदी, तो मैं नहीं देखूंगी जब तीसरी पीढ़ी पे, मैं तो रहूंगी नहीं। मैं भी नहीं रहूंगी। उनकी स्मृतियों के सहारे चलना पड़ेगा। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये दीदी वन महाराज जी की डिसाइपल है ना? गुरुदेव की है। ओ, गुरुदेव की है, सॉरी। हाँ, गुरुदेव की। नाम दीदी का नाम क्या है? मालिनी दासी। दीदी अभी वन महाराज जी के प्रोग्राम में इधर दिल्ली आई थी, ये बता पाएंगे? नहीं तो नहीं। अच्छा अच्छा, मैं ऐसा समझ रही थी कि दीदी वन महाराज जी की आई थी शायद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, दीदी आपने अभी बताया था वृद्ध माया के 3 गुणों से बंधा हुआ है, वो 3 गुण कौन से हैं दीदी? सिंपल आंसर है, कोई भी बोलो एक जन। माया के 3 गुण देखो सब लोग बोल रहे हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। जी दीदी। सतोगुण का क्या अर्थ है? जो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, पाप नहीं करता, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। रजोगुणी व्यक्ति दुख में दुखी रहता है, क्रोध आने पर क्रोध करता है, जैसा उसका मन चलाता है वैसे ही चलता है। और तमोगुणी ऐसा होता है जो अखाद्य वस्तुओं को खाता है, क्रोध के वशीभूत रहता है, हमेशा तमोगुणों में रहता है। और विस्तार से पढ़ना है तो गीता का 18वां अध्याय पढ़ो। स्वामी महाराज ने गीता के 18वें अध्याय से ही अंग्रेजों को प्रभावित किया था, इन 3 गुणों को बताकर, और बताया कि तुम निर्गुण बनो। वो लोग बहुत खुश हुए थे। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हाँ पूछिए। दीदी एक क्वेश्चन पूछिए।
माला बढ़ती है और फिर कम हो जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? आवाज साफ, Stability क्यों नहीं ठीक, आती प्लीज माला में? साफ बोलिए, ठीक से बोलिए। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज हाँ, दीदी? आ रही है। हाँ जी दीदी, स्टेबिलिटी क्यों नहीं रहती माला में? अगर हम 32 राउंड्स कर रहे हैं तो कभी कम कभी ज्यादा, मन की चंचलता है ना, हो जाता है। मन की चंचलता है। कई जन्मों से मन कहाँ कहाँ भटकता रहा है, उसको शांत होने में समय लगेगा, परंतु घबराओ मत, भजन करते जाओ, 2-4 महीने में ठीक हो जाएगा। मन बहुत बहुत जन्मों से बना है ना, इतना आसान नहीं होगा। धीरे धीरे यही इसी में तुम्हारा मन इतना स्थिर हो जाएगा कि तुमसे माला छूटेगी ही नहीं। जो चीजें मन में आ रही है, हम पहले भी कहते आए हैं कि झाड़ू लेकर के बैठो, जो मन में है उसको भगाते जाओ कि तेरा यहाँ पे काम नहीं है। अपने मन को समझाती चली जाओ, हो जाएगा ठीक एक दिन। ये ऐसा आपके साथ हो रहा है ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। आज से नहीं हो रहा, हजारों वर्षों से ऐसा ही है, सबके साथ होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। जोर जोर से, जिस समय मन भटक रहा है, जोर जोर से उच्चारण करना, जोर जोर से नाम बोलना, और ऊपर मुंह करके गोलोक धाम की तरफ देखकर। जी दीदी। और हाँ। कई बार ऐसा भी क्यों होता है कि हमारी जो रूटीन है वो टूट जाती है और फिर बनाना बहुत मुश्किल होती है। नहीं, रूटीन देखो बनाना बहुत ये मुश्किल है। ये और कोई जब जनरल, ये तो आपके साथ होता है, सबके साथ थोड़ी होता है। ऐसा क्यों होता है? सबके साथ नहीं होता, ऐसा आपके साथ हो रहा है। जिस दिन आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा, आप सच मानिए, सब ठीक हो जाएगा। औरों का भी तो ठीक हुआ ना, देखो कितने लोग बदले। आप बात करोगे ना तो आपको कितने लोग बताएंगे। गुरु जी, कौन गुरु है आपके? पूज्यपाल श्रीधर महाराज जी। हाँ हाँ, अपने गुरु जी का स्मरण करो, उनका चिंतन करो, मंत्रों का स्मरण करो, मंत्रों का चिंतन करो, परम गुरुदेव का चिंतन करो, नारायण गोसाई महाराज का चिंतन करो। इस सब का चिंतन करते करते एकदम ठीक हो जाएगा। मन भटकेगा, प्रारंभ में होगा, जरूर होगा। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लेक्चर सुनो। हम लोगों की गलती एक ये है कि अब अच्छी चीजें भी सुनते हैं, साथ के साथ कहीं और से भी सुन लेते हैं। नारायण गोसाई महाराज कह रहे हैं, अपने से उन्नत भक्तों का ही संग करो। आप और कोई प्रश्न पूछ रहे थे? कौन से भाई थे वो? रोज एक प्रश्न पूछते हैं, बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। जैसे आपने आज वो एक कथा बताई कि जैसे 3 स्टूडेंट्स थे जो एक रात में मतलब छुप के पढ़ता था, तो मतलब उससे मतलब शिक्षा क्या मिली कि हमें भक्ति भी ऐसी करनी चाहिए कि दुनिया से छुप कर? हाँ, यदि दुनिया नहीं करने दे रही है तो हमें चुपचाप से करनी होगी। दुनिया को ठगना होगा। जो हमें भजन नहीं करने दे रहे, उनकी बातों में नहीं आना है। अच्छा प्रश्न पूछते हैं, क्या नाम है आपका? कृष्ण कमल दास। अच्छा, हाँ हाँ धन्यवाद। हाँ। तो इसी तरह से गुरु जी के आप देखो लेक्चर सुनो कभी, गोपियों की तरह बड़ी चालाकी से निकल जाओ, ऐसे गुरु जी कहा करते थे। भजन कोई कहाँ करने देता है? आप कोई भी ऊंचे भजन क्या के संसार में, आप जहां ऊंचे चले, दुनिया आपकी कुर्सी खींचेगी खींचेगी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, हाँ, करने भी नहीं देते हैं और बोलते भी रहते हैं। हाँ। अब तो ब्याह शादी छोड़ के बड़ी भक्तानी मैंने बोला कर ली। मेरी परसों मेरी भतीजी की शादी है। मैंने बोला इतना रखो जितना तुमसे हो सके, मुझसे हो सके, मुझसे दूर थोड़ा सा जाओ। ये गीत नाम मैं बहुत सुन ली हूँ और बहुत कुछ कर ली हूँ। अब तुम थोड़े दिन मुझे संसार के भी तो रहने, तुम संसार में बहुत बिता लिए, अब थोड़े दिन भगवान के पर। अपने को दिल अगर डगमग होता है ना,
कभी कभार हो भी जाता है कि थोड़ा दुनिया भर की बात है इधर उधर से, लेकिन अपने को बिल्कुल सपोर्ट लोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, सबकी बहुत सुनते सुंदर। रहो। और जवाब जहाँ तक हो जवाब मत दो। जी हाँ, जितना चुप रहोगे उतना हाँ, सही रहेगा। और बिल्कुल। मैं ना बहुत वो थी पहले, बहुत पागलपन तो रोना ऐसे भी कर लेती, लेकिन अपने को सपोर्ट के चलो और बस ध्यान करते रहो। बहुत मैं तो ऐसी थी पागल में से पागल, लेकिन अपने को ध्यान रखोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बस मैंने यही सोचा है कि तुम बोलो या ना बोलो, जितना वैष्णवन का साथ करोगे उतना ही अच्छी बात। जैसा खरबूजे का रंग बदलता है उसी तरह फिर हमको बदलना, इससे उन्हीं के साथ रहो ना जिनसे हमें कुछ मिलेगा, और संसार तो संसार ही ले जाएगा खींच के। बिल्कुल ठीक है भाई, यही बात है। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, मेरे पापा एक बात कहा करते थे कि बेटा, इस दुनिया को आप कभी समझ नहीं पाओगे। मतलब कि कोई कभी कैसा बिहेव करता है, कभी तुम्हारा कैसे, प्रश्न लेकिन क्या है? प्रश्न बोलो, प्रश्न क्या है? दीदी, वैष्णव संघ से ही हम मतलब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। ये ठीक है। प्रश्न पूछो, प्रश्न क्या है? हरे कृष्णा दीदी। दीदी, ये जो सब प्रश्न पूछते हैं उसमें ही सब क्लियर हो जाता है हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, इसमें एक लाइन है, मानव जीवन की 3 गौण अवस्थाएं। ये 3 गौण अवस्थाएं कौन सी है दीदी? ये जो बताए ना, अभी बताएंगे ना आगे चल करके। पूरा सेंटेंस पढ़ो कि ईश्वर विश्वास से लेकर के नहीं, नास्तिकवाद से ईश्वर विश्वास के बीच में, नास्तिकवाद से लेकर के ईश्वर विश्वास के बीच में 3 गौण अवस्थाएं आएंगी जो आगे बताने वाले हैं। जी दीदी, स्नेहवाद क्या है? फिर से पूछो। दीदी, स्नेहवाद क्या है? स्नेह इसमें लिखा है नास्तिकवाद, जड़वाद, स्नेहवाद और स्नेह की संदेह है। सॉरी, संदेह। हाँ, ईश्वर है या नहीं है ये संदेहवाद है। और निर्वाणवाद रूपी पीड़ा, निर्वाणवाद रूपी निर्वाण बताया था ना, बुद्ध जी का एग्जाम्पल दिया था। शालमली वृक्ष के नीचे बैठ गए और बस उन्होंने ध्यान कर लिया और वृक्ष के नीचे ही अपने आप का निर्वाण है इनका अर्थ कि ब्रह्म में खो गए, पर इनका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण की अंग की कांति है, वो भी नहीं था, बस शून्यवाद। निर्वाणवाद को शून्यवाद कहेंगे तो भी चलेगा। जी, हरे कृष्ण। विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस का, बौद्धों का, ये सब शून्यवादी है। ये से शून्य को ही निर्वाण कहते हैं। कुछ भी नहीं है, सब शून्य है, ऐसा कहते हैं ये लोग। कृष्ण शून्य है, वृंदावन शून्य है, गोवर्धन पर्वत शून्य है, ये है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दीदी, जैसे अभी आपने बोला कि अपने से उच्च वैष्णव का संग करना चाहिए, वो तो बहुत जैसे जो आवश्यक है, बहुत आवश्यक। कनिष्ठ वो मध्यम का करेंगे, जो मध्यम है उत्तम का करेंगे। हाँ। तो जैसे जो वैष्णव जैसे हमारे जैसे जिन्होंने अभी स्टार्टिंग ही करी है, तो फिर वो किनका संग करेंगे? क्योंकि कनिष्ठ वाले तो फिर मध्यम का संग करेंगे, वो तो फिर अपने से नीचे का संग करना नहीं चाहेंगे। देखिए, कनिष्ठ का जो है वो मनसा अद्वैत रूप गोस्वामी ने कहा है इसमें उपदेशामृत में, उनका मन से सम्मान करो। और आदेश ये है कि स्निग्ध सजाती, स्निग्ध आशय जो सजाती है, आपके जैसे भाव वाले हैं, आपकी जैसी भक्ति कर रहे हैं, आपके जैसे बराबर हैं, उनका संग कर सकते हो। लेकिन यदि कोई उपदेश ग्रहण करना होगा तो आपको उच्च भक्तों से सुनना होगा। धन्यवाद। स्निग्ध सजाती है भाव, सेम फ्रेगनेंस हो दोनों की भक्ति का, सेम भाव हो, सेम कॉन्सेप्ट्स हो, नहीं तो बिल्कुल साथ मत करो। नहीं साथ करना अच्छा है, शास्त्रों का पढ़ना अच्छा है, विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का पढ़ना बहुत अच्छा है। सबको श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत में जब मैं पीएचडी कर रही थी, बस वही चीज मेरे गुरुजी को आकर्षित कर गई, बस वही एक चीज थी। तो मैंने देखा कि भागवत में भगवान श्री कृष्ण कह के गए हैं ना कि मैं अपना तेज इसमें रख जा रहा हूँ, मैं भागवती हूँ।
तो सबको श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। फिर आपको समझ में आएगा कि हम जो कुछ सुन रहे हैं और जो कुछ इस शास्त्र में लिखा है इसमें कितना अंतर है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, तो इस ग्रंथ के बाद हम श्रीमद् भागवतम ही पढ़े? मैंने श्रीमद् भागवत पढ़ाया था, वहाँ 4 साल लग गए थे। ग्रंथ में तो आनंद ऐसा ही है कि बस पढ़ते ही रहो। आज भी 1 घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और घड़ी दिख जाती है सामने। हाँ जी। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन करो। हरे कृष्ण। हाँ हरे पूछो। कृष्णा दीदी। हाँ पूछो। दीदी, जैसे हम इतनी कथाएं भी मतलब सुनते हैं और समझ भी रहे हैं कि भाई भगवान ने में हमें दृढ़ विश्वास रखना चाहिए सब कुछ, और कथाएं अच्छी भी लग रही है, मतलब बहुत आनंद भी आता है हर चीज में, करते भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं मतलब ऐसी संसारिक होती है कि जो हृदय को हिला देती है बिल्कुल, और उसमें मन फिर बड़ा मतलब अंदर से दुख परेशान सा हो जाता है। तो मतलब हमारा पूरा ऐसा विश्वास हो जाए कि भाई ये संसारिक चीजें हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हिमालय खड़ा है ना, हिमालय, चाइना से कैसी कैसी हवाएं आती है, हिमालय हिलता है क्या? कैसी तूफानी हवाएं वहां से आती हैं, वो दृढ़ खड़ा है ना। ये चीजें हमें और भगवान के करीब लाने के लिए ही मतलब होती हैं। बिल्कुल, जिससे हम और करीब आए भगवान के। कितनी भी घटनाएं घटित होने दो, तुम खाली दृष्टा बनो, तुम करता भी नहीं हो, तुम भोगता भी नहीं हो, ना तुमने कुछ किया है ना तुम कुछ भोग रहे हो। देखो और देख करके बस मुड़ जाओ भगवान की तरफ। ये संसार तो ऐसे चलता ही रहेगा, एक दिन कुछ भी नहीं होगा। जितनी ज्यादा भक्ति, जितना ज्यादा नाम की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाओ, उस पर ध्यान दो। आज 10 करिए तो कल 12, 12 करिए तो 15, 15 करिए तो 16, 22, 25, 30, 40, 1 लाख, उसमें ध्यान दो। बाकी चीजों पे अपना समय व्यस्त करो ही मत। एक सेकंड का एक फ्रैक्शन भी खत्म मत करो, बचा लो अपना समय। ठीक है दीदी, मेरे आपकी रिकॉर्डिंग सुन के ही मुझे तो बहुत ज्यादा मतलब फिर उत्साह आता है, फिर तभी सब कुछ सही हो पाता है। हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर की बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर। दृढ़ रहो, एकदम मजबूत। कोई क्या बिगाड़, क्या घटना सब होती रहती है, जाने क्या क्या होता है, कितने जन्मों से हो रहा है, ये सब चलता रहेगा। ठीक है दीदी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन सुना रहा है आज भजन? रिपीट ना करे, भजन को लंबा ना खींचे, 2-3 मिनट के अंदर। हाँ जी, धन्यवाद जी। हाँ, कोई और कौन है ये बच्चा? अच्छा, भजन को रिपीट ना करके 2-3 मिनट के अंदर पूरा करो। सबको प्रणाम बोल दो। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। कौन गा रहा है भजन आज? क्या हो गया? रोज तो सब लोग गाते थे। जल्दी बोलो कोई भी। सुमन गा रही थी ना? सुमन गाती है, रूप भी गाती। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, मैं गाऊं आज? हाँ, क्या नाम है आपका? गौरप्रिया दीदी। हाँ, अरे गौरप्रिया, तुम्हें आवाज समझ में नहीं आई। हाँ सुनाओ दीदी, जियानी लो सुना लूं? हाँ सुनो, मेरा फेवरेट है। हरे कृष्णा। जियानी लो प्रेमाधान, करुणा प्रचुर, जियानी लो प्रेमाधान, करुणा प्रचुर, है न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, जयानील प्रेमाधान, करुणा प्रचुर, कहा मोरा भट्ट
स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ कविराज, एक काल को था गिला गौरा नटराज, जे अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर, है न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, पाषाणे कुटीपो माथा आनाले पशिबो, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पादो, शिशब संगीरा संगे जे कैल बिला, ते संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, जे अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर, जे अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर, है न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, ठाकुर नरोत्तमा, ठाकुर नरोत्तमा, नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा, ठाकुर नरोत्तमा, ठाकुर नरोत्तमा, नरोत्तमा ठाकुर नरोत्तमा। बहुत सुंदर, हरे कृष्ण जी। बहुत सुंदर। तो फिर कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।